नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है मैं यूपी में हूँ आज की डेट में। सुबह आप बिलीव नहीं कर सकते मेरा पूरा दिन कैसे चला है। सुबह अयोध्या जी में था, वहां से निकले तो प्रयागराज चला गया। वहां पर त्रिवेणी में हमने डुबकी लगाई और त्रिवेणी से निकलकर हम काशी विश्वनाथ आ गए हैं। एक दिन में 3 बड़ी जगह और तीनों जगह क्या जश्न था, क्या माहौल था। मैंने जिंदगी में ऐसा माहौल नहीं देखा है। तो पहले तो अभी मैं हूँ काशी विश्वनाथ जी में। वहां से आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और काशी में क्या माहौल है, केजरीवाल पे बाद में आऊंगा, चिंता मत कीजिए। काशी में तो माहौल ये है, पूरा जश्न है यहाँ पर होली का। हर जगह पर रंग, और जहां देखें आप आपको कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर दिवाली है और एक है धूरत केजरीवाल। केजरीवाल के यहाँ पर दिवाला निकल गया है। और अगर आप केजरीवाल की शक्ल देखेंगे, ये देखिए, ये है केजरीवाल की शक्ल। एक महीने में ऐसा लगता है 60-70 साल की उम्र बढ़ गई है इसकी। सरजी से सरजी हो गए हैं, बिल्कुल सड़े सड़े दिखाई आपको देखने शुरू हो गए। दोस्तों, ये सत्ता का लालची, ये लोभी, ये धुरत, मैं जिसको भस्मासुर बोलता हूं, ये वाकई में वही था। ये पापियों की गवर्नमेंट जो इसने बनाई, दिल्ली को इसने पापों से भर दिया। आज वहां पर जो ये सारे रोहिंग्यास बांग्लादेशी जो वहां पर बसाए गए, इसलिए बोलता था कि मुझे कभी भी आप हरा नहीं सकते, क्योंकि मैंने कॉकरोचों से पूरे दिल्ली को भर दिया है। उसको वहीं पर इसके गढ़ में इसको हराया गया। यानी कि डीप स्टेट का इतना बड़ा मैनिपुलेटिव एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा पिछले 10 साल में, और सक्सेस भी इतनी ज्यादा कि पूर्ण बहुमत जहां जहां पर इसको खड़ा किया गया। दिल्ली डीप स्टेट को जीतनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। वही डीप स्टेट जो अमेरिका में है, जो पाकिस्तान को, चाइना को, सबको यूज कर कर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और अपना जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाता रहता है। उसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है भारत के अंदर, ताकि वो कभी शराब घोटाले में, कभी एजुकेशन के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, हर चीज में जाकर वो देश को खोखला करे और डीप स्टेट के एजेंडा के ऊपर वो काम भी करे। ये वही डीप स्टेट है जिन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट हमारे सामने सामने करे। पहला किया पप्पू के साथ कि पप्पू को 2014 में प्रधानमंत्री बनाना था, फेल हो गए। 2019 में बनाना था, फेल हो गए। 24 में तो गारंटी थी कि पप्पू ही प्रधानमंत्री बनेगा। हुआ क्या, इतनी दूर रह गया पप्पू प्रधानमंत्री बनने से। ये हमारी खुशनसीबी है। अब आते हैं केजरीवाल पर। केजरीवाल भी पूरा उसमें अंदर था कि डीप स्टेट मेरे साथ है, खालिस्तानी मेरे साथ हैं, दिल्ली में ये सारे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी मेरे साथ हैं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी को एक नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस आदमी को बिना मेहनत करे, सिर्फ चोरी चकारी के चक्कर में ये इतनी ऊपर तक पहुंच गया। यानी कि ये रियल लाइफ वर्जन है बॉलीवुड की किसी हीरो स्टोरी का। और जैसे हीरो वहां पर एकदम से नीचे गिरता है, वही हाल इसके साथ भी हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भी डीप स्टेट ने बड़ी कोशिश करी थी। वहां पर भी यूनिस का जो हाल हो रहा है, अपने ही कंट्री में जूते खा रहा है, वही चीज दिल्ली में भी केजरीवाल के साथ हुई। अभी बुर्का डालकर सुना है विपासना करना गया है पंजाब में, वहां पर इसे कोई पूछ भी नहीं रहा। वैसे तो आम आदमी है, 30-40 गाड़ियों का काफिला लेकर गया है पंजाब के अंदर, जबकि सीएम नहीं है, एमपी भी नहीं है, एक आम आदमी है। लेकिन क्या करें, सलूट लगने की इतनी आदत पड़ गई है कि जहां जाते हैं सलूट मारने पड़ते हैं पुलिस वालों को, जबकि इसकी शक्ल भी वो देखना नहीं चाहते। अब इसका वो हालत हुआ है कि अब ना ये घर का ना घाट का, बाकी आप जोड़ सकते हैं कि ये क्या है। दूसरी तरफ से अभी एक पिटीशन किया था हमारी मुर्मू जी के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उन्होंने भी हरी झंडी, वैसे हरी दी क्योंकि हम हरी झंडी लगाते नहीं है, भगवा झड़ी जो झंडा होता है वो लहरा दिया है कि इसकी जो टीम है, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, इनके जो केसेस हैं उनको खोल दिया जाए और इन्हें अब कोर्ट में ले जाया जाए। क्यों? जिस चीज में इन्होंने हाथ डाला उसको बर्बाद कर दिया। एजुकेशन हो, शराब घोटाला हो, इन्होंने इवन की जो मोहल्ला क्लिनिक है, मैं इसलिए बोलता हूँ ये पार्टी सिर्फ भस्मासुर है। जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, जिस चीज के ऊपर, उसको तबाह कर दिया। इन्होंने दिल्ली पे हाथ रखा, दिल्ली तबाह कर दी। जिस जिस डिपार्टमेंट पर इन्होंने हाथ रखा,
तबाह कर दिए। आज पंजाब के ऊपर इनका हाथ है, पंजाब भी तबाह कर दिया है। इसलिए भस्मासुर से कम नहीं है। आप देखिए भस्मासुर का, आखिर में जाकर इस भस्मासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख दिया कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, शक्ल देख लीजिए। अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखने के बाद सर जी सड़ जी हो गए हैं, सड़ रहे हैं अभी, और आगे तो जाकर इन्होंने तिहाड़ में सड़ना ही है। दोस्तों, ये डीप स्टेट का जो कनेक्शन है, आप सबको मालूम है, इसकी शुरुआत फोर्ड फाउंडेशन से हुई, जहां से इसने पैसे लिए। रॉकफेलर जो फाउंडेशन है, कार्नेगी है, कोई भी आदमी इसने नहीं छोड़ा। अमेरिकन डीप स्टेट हो, सीआईए हो, सबने इसको सपोर्ट किया। सोरोस ओपनली सपोर्ट करता था। अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानियों ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि इसको पैसे दिए गए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद जो एनजीओ इसने खड़ी करी थी, उसमें इसके पास पैसे आए हैं। गवर्नमेंट के पास इतने प्रूफ हैं इस आदमी के पास, और इसीलिए जितना बड़ा चोर होता है, जितना बड़ा एंटी नेशनल होता है, उतने बड़े अवार्ड भी ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। मैग्सेसे अवार्ड इसको 2006 में दिया गया। ये उन्हीं को मिलता है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। आपको मालूम है, 3 ही लोग हैं। एक था हमारे रवीश कुमार, जो माने गए हैं ओपनली पूरे देश के खिलाफ रवीश कराते हैं। दूसरा है वही लद्दाख वाला, जो हर रोज चाइना की भाषा बोलकर यहाँ पे बोलता है सड़कें मत बनाइए, चाइना को बुरा लग जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट मत कीजिए, बुरा लग जाएगा, सोनम वांगचुक। और तीसरा केजरीवाल। अब जो ये फेल्ड स्टेट है, हालत आपने देख लिया है, मनी ट्रेल मिल गई है, फॉरेन वाले इसको बचाने की भी कोशिश करते हैं, बचा नहीं सकते हैं। अब आते हैं कि केजरीवाल कब होगा क्या। मेरा अपना अनुमान है, ये मिट्टी में पलीत है अभी। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, जहां पर हमने वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था, पीवीआर नरसिम्हा राव जी को, उन्होंने बोला अगले 2 साल ये इतना ज्यादा बुरी तरह से और नीचे जाता रहेगा, यानी कि अब ये कबर तक जाएगा, इतनी बुरी हालत की जाएगी। एंड अगर मोदी जी अपने कार्ड्स को सही खेलें, यानी कि पूरी गवर्नमेंट अच्छी तरह से कार्ड्स खेलें, इसके खिलाफ इतने सबूत है कि ये कभी भी ऊपर ऊपर नहीं पाएगा। बट क्योंकि मोदी जी सॉफ्ट है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो कभी भी इसको उतना बुरी तरह से नीचे नहीं करेंगे। ये 2 साल के बाद दोबारा रिबाउंड करेगा, यानी कि अपना पॉलिटिकल कैरियर दोबारा से जीरो नहीं माइनस से शुरू करेगा। लेकिन जो इसने बेस्ट पार्ट अपनी जिंदगी का देखना था, दैट इज ओवर। वो टाइम इसका कभी भी नहीं आएगा। छोटा मोटा एक चिंटी ये बनकर रह जाएगा पॉलिटिकल सर्कल्स में, दैट इज ऑल। और ये जब आएगा भी तो काम क्या करेगा, इसका फ्यूचर भी वही है। कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ खड़ा हो गया, कभी खालिस्तानियों के साथ खड़ा हो गया, कभी पापियों के साथ खड़ा हो गया, कभी ये मलेच्चों के साथ खड़ा हो गया। इसके अलावा ये और कुछ नहीं करेगा, यानी कि एंटी नेशनल काम ये छोड़ने वाला नहीं है। तिहाड़ में बैठकर जाएगा भी, तिहाड़ में वहां बैठकर भी यही काम करेगा। ड्रग काटा ये बनाएगा, ड्रग्स को इंप्रूव करिए, सपोर्ट करेगा, उन्हें स्प्रेड करेगा, ये और कुछ नहीं कर सकता। अब आते हैं कि अगर इसका ये हालत है, क्या आप एज अ लिसनर नहीं चाहते कि इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया जाए? ये इतना बड़ा डेंजरस आदमी है कि इसने कांग्रेस वाले लगते हैं इसके सामने कि दूध के धुले हुए लोग हैं। वो तो सिर्फ 10-20-50 हजार करोड़ का ही धांधली करते थे। इसने तो जल बोर्ड अकेले में 76,000 करोड़ का घपला किया है। यमुना को साफ करने का इसने वादा किया था, 10 सालों में 7,700 करोड़ रुपए ये खा गया। पैसे कहाँ गए? ये बोलते पैसे तो मिले नहीं। तो भाई तुम डकार इतने लंबा मारते हो कि पैसे मिलेंगे कहां पर। अब इसका रिन्यूअल होना इम्पॉसिबल है। और अगर योगी जी होते, अभी मैं अभी यूपी में हूं भाई, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यूपी का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपको कहीं भी ये जाली वाली टोपी वाले दिखते ही नहीं है। अगर दिखते भी हैं तो छुपा कर बैठते हैं। ये हालत है इनकी यहाँ पर। और भारत में जो एंटी नेशनल्स है खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि मोदी जी सरदार है देश के। हमें भी योगी मॉडल चाहिए, मोदी मॉडल नहीं चाहिए, ताकि जो ये मुहिम हमारे देश के खिलाफ इन्होंने शुरू करी, सभी एंटी नेशनल्स ने, इनको पकड़ा जाए। इनके साथ वही हाल होना चाहिए जो इन्होंने इस देश के साथ किया। ये एंटी नेशनल थे, हम इनके एंटी होकर इन्हीं को एक्सपोज करें और इनको परमानेंटली अंदर करें। इनकी आवाजों को दबाना परमानेंटली जरूरी है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था केजरीवाल, इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश की राजधानी के ऊपर कब्जा करने के लिए मलेच्छों का। फेल हो गया, फेल भी किया तो हम सनातनियों ने मिलकर। अब इसकी जो लेगेसी है वो खत्म हो गई है। केजरीवाल हिस्ट्री है। इसकी जो इसका नाम है उसके साथ ही लगा है भस्मासुर।
यानी कि इसका नाम इतना टेंटेड है, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है कि सारी कॉन्स्पिरेसीज अब छोटी लगती हैं इस आदमी के सामने। इसने पूरे नेशन को, पूरे कंट्री को हॉस्टेज बना के रख दिया था अपनी एक सत्ता के लालच में कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है इस देश का। उसके लिए कभी शाहीन बाग कराया, कभी इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट कराए, कभी यूनिवर्सिटी में जाकर जो एंटी नेशनल्स हैं उनकी वीडियोस को चलवाया और मोदी जी के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खड़ा कर दिया हमारे यूथ को, हमारे फ्यूचर को। इसे आदमी का डाउनफॉल, इसका मतलब है एक डेंजरस चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स का खत्म हुआ है। लेकिन मैं इसको बोलूंगा एक बहुत डेंजरस चैप्टर फटा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक आप उस पेज को फाड़ कर जलाते नहीं है तब तक खत्म नहीं होगा। शक्ल देख लीजिए दोबारा से आखिरी बार, 70-80 साल का लगने लग गया है, 1 महीना सत्ता से बाहर रहा है। ये भस्मासुर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। तरीका मोदी जी को ढूंढना पड़ेगा। और जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं बड़े ओपनली बोलते हैं इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो सकता है अगर हम अपने कार्ड्स को सही तरीके से प्ले करें। जिस तरह से आज ये होली का दिन है, होली दहन की जाती है, वैसे ही इसका भी दहन अब मोदी जी के हाथ में है। करते या नहीं करते, ये वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड बहुत ही प्यारा जय सिया राम।